अभी दिन की रोशनी नहीं हुई थी और रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। सिर्फ आसमान के मशरकी उफक पर नीली नीली रोशनी नमूदार हो रही थी। मैं उठकर चिता के चबूतरे पर आ गया। जहां मैंने नागिन दुर्गा के जिस्म के टुकड़ों को दबाया था, वहीं से राख को कुरेदना शुरू कर दिया। राख की जहां मोटी तह थी, मैं राख कुरेदता चला गया, मगर नागिन दुर्गा के जिस्म के टुकड़े मुझे कहीं न मिले। मैंने सारी चिता की राख उधेड़ डाली, मगर नागिन दुर्गा के जिस्म के टुकड़े जैसे बिल्कुल गायब हो गए थे। मैं परेशान हो गया। ये ख्याल भी आया कि कहीं मेरी अदम मौजूदगी में कोई कुत्ता आकर सांप के टुकड़ों को निकाल कर खा न गया हो। इसी तजब्जुब और ज़हनी इंतशार के आलम में चिता के किनारे बैठा था कि मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई कर्राह रहा हो। मैंने मुड़कर पीछे देखा, मेरे पीछे कोई नहीं था। वहाँ किसी जानिब भी कोई नहीं था। माहौल पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ शहर की जानिब से मंदिरों की घंटियों की आवाजें किसी किसी वक्त आ जाती थी। मैंने एक बार फिर चिता की सारी राख को खंगाल डाला। नागिन दुर्गा के जिस्म के टुकड़े अब तक न मिले थे। इतने में वही दर्दनाक कर्राह की आवाज फिर सुनाई दी। मैं गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। आवाज 2-3 बार सुनाई देकर खामोश हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे ये नागिन दुर्गा की आवाज थी। मैंने आहिस्ता से उसे पुकारा, दुर्गा, क्या ये तुम हो? दुर्गा की नहीफ और बहुत मध्यम आवाज आई, करमदाद, यहाँ से चले जाओ। और वो फिर यूं आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगी जैसे इंतहाई तकलीफ की हालत में हो। मैंने फौरन कहा, दुर्गा, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो और इस तरह क्यों कर रही हो? अब नागिन दुर्गा की आवाज बड़ी दूर से आई, करमदाद, चले जाओ, भगवान के लिए चले जाओ। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज डूब कर गायब हो गई। तब मुझे वहाँ खौफ सा महसूस होने लगा। मैं चबूतरे से उतर आया और शमशान घाट के शिकस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मेरे सामने वही काला भुजंग बाबा खड़ा था। अंधेरे में उसका रंग और ज्यादा स्याह हो रहा था। वो हंसा तो मुझे उसके टेढ़े दांत नजर आए। कहने लगा, माता जी की आत्मा के दर्शन हो गए? मैंने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, हाँ हाँ, दर्शन हो गए माता जी के। उसने उसी तरह मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कहा तुम्हारी माता जी ने? मैंने उससे पीछा छुड़ाते हुए कह दिया, माता जी ने कहा है कि अब यहाँ मत आना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा बोला, तुम पर भगवान ने खास कृपा की है मूर्ख। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। मैंने कहा, हाँ भैया, भगवान की बड़ी कृपा है। अच्छा, राम राम। और मैं तेज तेज कदम उठाता शहर की तरफ चल पड़ा। सूरज निकलने से पहले मैं उस मंदिर में पहुंच गया जहां मैं रात को आकर सो जाया करता था और जिसके लंगर से मैं पूरियां कचौरियां वगैरह भी खाया करता था। मंदिर में खूब पूजा पाठ हो रही थी, घंटियां बज रही थी। मैं वहां हिंदू बनकर रह रहा था। चुनाचे मंदिर के दरवाजे में से गुजरते हुए मैं भी दूसरे पुजारियों की तरह छत के साथ लटकती घंटियों को हाथ मार कर बजा देता। यहाँ यात्रियों के लिए एक लंबी बैरक सी बनी हुई थी। दूसरे यात्री भी रात को यहीं सोते थे। मैं अपनी जगह पर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि नागिन दुर्गा जरूर किसी अजाब में मुब्तला होगी। मैं दिल में उस मनहूस देवता को बुरा भला कहने लगा जिसकी बद्दुआ नागिन दुर्गा को लग गई थी। मेरा अब वहाँ ठहरने का कोई मकसद नहीं था। खुद दुर्गा ने मुझे वहाँ से चले जाने की हिदायत की थी। मैंने भोपाल वापस जाने का प्रोग्राम बना लिया। एक यात्री से पूछा, भैया, मैं भोपाल वापस जाऊंगा, क्या तुम्हें मालूम है मिथिला से भोपाल की तरफ कौन सी गाड़ी जाती है? यात्री बोला, भैया, तुम तो अपने शहर के आदमी निकले, मैं भी भोपाल से आया हूँ। ये बताओ तुम भोपाल में कहाँ रहते हो? मुझे उस मोहल्ले का नाम मालूम था जिस मोहल्ले में कमांडो खालिद की कजन सिस्टर का घर था। मैंने उसी मोहल्ले का नाम ले लिया। वो बोला, हाँ हाँ, वो मोहल्ला हमारे घर से काफी दूर है। मैंने मजीद गुफ्तगू से बचने की खातिर उससे कहा, भैया, दिन के वक्त तो कोई न कोई गाड़ी भोपाल की तरफ जरूर जाती होगी। वो बोला, सिर्फ एक ट्रेन मिथिला से सीधी भोपाल जाती है जो शाम को 7:50 पर दिल्ली से आती है। वो मेल ट्रेन भी है, रास्ते में किसी छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती, बाकी गाड़ियां हर स्टेशन पर रुकती हैं। मैंने दिल में सोचा कि स्टेशन पर चलकर बैठ जाता हूँ। भोपाल की तरफ जाती जो गाड़ी भी मिली उसमें बैठ जाऊंगा। मैंने दोपहर का खाना या भोजन मंदिर में ही दूसरे यात्रियों के साथ खाया और मंदिर से निकलकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त आसमान पर इधर उधर से बादल जमा होना शुरू हो गए थे। सूरज कभी बादलों में छुप जाता था, कभी धूप निकल आती थी। मैं पैदल ही स्टेशन पर आ गया। टिकट चेकर की आंख बचाकर बेंच पर बैठ गया। उस वक्त तक दिन काफी चढ़ाया था, मगर धूप गायब हो गई थी। बादलों ने सारे आसमान को ढांप लिया था। तेज ठंडी हवाएं भी चलने लगी थीं। वैसे भी शुमाली हिंदुस्तान में सर्दियों का मौसम तकरीबन गुजर गया था और बहार की रुत डेरे डाल रही थी। एक मुसाफिर ने जो मेरे करीब ही बेंच पर बैठा था अपने साथी से कहा, भैया, इस रुत में बरखा का होना ठीक नहीं है, पर भगवान की लीला न्यारी है।
बारिश के ख्याल से मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं थी। मैं रेलवे स्टेशन पर बारिश से महफूज था। ट्रेन के आने में अभी 1 घंटा रहता था। अचानक मुझे नागिन दुर्गा के कराहने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक सा पड़ा। आवाज मैंने साफ पहचान ली थी। मैंने अपने करीब बैठे हुए मुसाफिरों की तरफ इस ख्याल से देखा कि कहीं उन्होंने तो आवाज नहीं सुनी, क्योंकि आवाज खासी करीब से आई थी, मगर इनमें से किसी ने आवाज नहीं सुनी थी। वो बड़ी दिलचस्पी से मौसम के बारे में, फसलों के बारे में बातें कर रहे थे। आवाज एक बार फिर आई। नागिन दुर्गा उसी तरह कर्रा रही थी जैसे उसे शदीद अजियत दी जा रही हो। मैं बेंच से उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। तीसरी बार आवाज सुनाई दी तो मैंने आहिस्ता से कहा, दुर्गा क्या ये तुम हो? दुर्गा ने कराहते हुए कहा, करमदाद मेरी मदद करो। मैंने अपने दाएं बाएं देखा कि मुझे कोई देख या सुन तो नहीं रहा। मैं टहलते टहलते प्लेटफॉर्म के खाली हिस्से की तरफ आ गया। दुर्गा की कर्बनाक आवाज फिर आई, करमदाद मुझे बचा लो। मैंने आहिस्ता से कहा, दुर्गा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? नागिन दुर्गा ने रुक रुक कर कहा, करमदाद मैं पुराने राजमहल के अंधे कुएं में हूँ, मुझे आकर यहाँ से बाहर निकालो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस अंधे कुएं से निकाल लो। छिपकलियां मेरा गोश्त नोच रही हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, ये पुराना राजमहल कहाँ है? उसने बैन करने के अंदाज में कहा, करमदाद मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ। मैं पुराने महल के तहखाने के अंधे कुएं में पड़ी हूँ। और दुर्गा के रोने और बैन करने की आवाज आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गई। मैं बेचैन हो गया। मैंने भोपाल जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और प्लेटफॉर्म पर ही एक शख्स से पूछा कि मिथिला में कोई पुराना राजमहल भी है? उसने कहा, शहर से 2 मील पश्चिम में आगरा जाने वाली रेलवे लाइन के पार है। मगर तुम वहाँ क्या लेने जाओगे? वहाँ तो कोई इंसान नहीं जाता। मैंने उसे कोई जवाब न दिया और रेलवे स्टेशन से निकलकर पुराने राजमहल की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मैं पैदल ही जा सकता था। चलते चलते मैं मिथिला शहर की गुंजान आबादी से पश्चिम की तरफ दूर निकल आया। मुझे रेलवे लाइन दिखाई दी जो जमीन से ऊंची जगह पर थी, जहाँ फाटक था। एक बूढ़ा आदमी फाटक बंद कर रहा था। मैं वहीं रुक गया। जब बूढ़ा फाटक बंद करके हाथ में सब्ज झंडी लेकर मेरी तरफ आया तो मैंने उससे पुराने राजमहल का पता पूछा। उसने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और बोला, वहाँ क्यों जा रहे हो बाबू? परदेसी मालूम होते हो। मैंने कहा, बाबा मैं उसे देखना चाहता हूँ, इंदौर से आया हूँ। बूढ़े ने कहा, गाड़ी आ रही है, गाड़ी गुजर जाने दो। दूर से इंजन ने विसल की सीटी बजाई। बूढ़ा सब्ज झंडी खड़ी करके खड़ा हो गया। ट्रेन ने वहाँ से रन थ्रू गुजर जाना था। ट्रेन आई और शोर मचाती, जमीन हिलाती, गर्द उड़ाती गुजर गई। बूढ़े ने झंडी लपेट कर बगल में दबाई। एक तरफ का फाटक खोला, मुझे साथ आने का इशारा किया। दूसरी तरफ का फाटक खोला और एक तरफ इशारा किया। वो सामने है तुम्हारा राजमहल। ये कहकर वो अपनी कोठरी की तरफ चल दिया। जिस तरफ उसने इशारा किया था उस तरफ मुझे दरख्तों के झुंडों में एक कलानुमा इमारत के ऊपर वाली मंजिल नजर आई। मैं उस तरफ चल पड़ा। ये जगह बिल्कुल वीरान पड़ी थी, सिवाय दरख्तों और जंगली खुश्क झाड़ियों और इधर उधर बिखरी हुई ईंटों और रोड़ों के सिवा और कुछ नहीं था। दरख्त कीकर के थे जिनकी शाखें नोकीले कांटों से भरी हुई थी। मुझे आता देखकर एक दरख्त के नीचे लेटा एक कुत्ता हड़बड़ा कर उठा और रोता हुआ राजमहल के खंडर की तरफ भाग गया। इससे पहले मैंने किसी कुत्ते को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद मैं पुराने राजमहल के खंडर के सामने खड़ा था। उसके टूटे फूटे बोसीदा दरवाजे को देखकर ही भूतों और बदरूहों का ख्याल आ जाता। मैंने सोचा कि किसी मुसीबत में न फंस जाऊं। हो सकता है ये मेरा वहम हो और मुझे दुर्गा की आवाज न आई हो। मैंने दुर्गा का नाम लेकर उसे आवाज दी। जवाब में दुर्गा ने हौले हौले रोते हुए कहा, करमदाद मुझे आकर अंधे कुएं से निकालो, मेरी मदद करो। कीड़े मकोड़े मेरा जिस्म नोच रहे हैं। मैं फौरन अंदर जाने को तैयार हो गया। मैंने पूछा, दुर्गा वो तहखाना कहाँ है जहाँ अंधा कुआं है? दुर्गा की आवाज आई, राजमहल के बाएं जानिब सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, ऊपर गैलरी है। गैलरी की दूसरी तरफ से एक सीढ़ी नीचे उतरकर तहखाने में जाती है। देर न करो करमदाद, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। दुर्गा की आवाज पहले की तरह दूर होते होते गायब हो गई। अब मुझे उस भूत महल में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता था। मैं बेधड़क होकर खंडर महल की ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। ड्योढ़ी में हल्का हल्का अंधेरा और ठंडक थी। राजमहल के खंडर में दाखिल होते ही कुछ इस किस्म की खामोशी ने मुझे घेर लिया था जिसमें से सनसनाहट की आवाज आ रही थी। मैं आगे बढ़ता गया। ड्योढ़ी के आगे बाएं जानिब एक दीवार के साथ सीढ़ियां बनी हुई थीं जो घिस चुकी थीं और गर्द में ढकी हुई थीं और एक तंग सा दरवाजा नजर आ रहा था। दरवाजे के पट गायब थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे में आकर रुक गया। मैंने अंदर झांक कर देखा। वहां रोशनी बहुत कम थी और हल्का हल्का अंधेरा
छाया हुआ था। एक गैलरी सी दिखाई दी। मैं गैलरी में आ गया। गैलरी का फर्श मेरे पांव तले इस तरह चरचराया जैसे अभी गिर पड़ेगा। मैं संभल कर दीवार के साथ हो गया। छत अंधेरे में पूरी तरह नजर नहीं आ रही थी। मुझे उल्लू के बोलने की आवाज आई। मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। उल्लू कभी दिन के वक्त नहीं बोला करते। आमतौर पर वो रात को बोलते हैं और उनकी आवाज बदशगुनी की अलामत होती है। मगर मुझ पर नागिन दुर्गा की मदद करने का भूत सवार था। हालांकि उस वक्त अक्ले सलीम से काम लेने की जरूरत थी। गैलरी की दूसरी तरफ जैसा कि नागिन दुर्गा की आवाज ने मुझे बताया था कि एक तंग सीढ़ी नीचे जाती थी। सीढ़ियों में अंधेरा था। मैं बड़ी एहतियात से सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा था, सीढ़ियों में फीकी फीकी रोशनी नमूदार हो रही थी। खुदा जाने ये रोशनी कहां से आ रही थी, क्योंकि वहां कोई मोमबत्ती या चिराग भी नहीं जल रहा था। आखिर सीढ़ी के आगे मुझे हल्की रोशनी में एक ताबूत पड़ा हुआ नजर आया। मैं बड़ा हैरान हुआ। हिंदुओं के महलों और कलों में इस किस्म के ताबूत देखने में नहीं आते। ये ताबूत आमतौर पर ईसाइयों के कलों के खंडरों में होते हैं। ताबूत पर गर्द की तह जमी हुई थी। इस ताबूत के बारे में नागिन दुर्गा ने मुझे नहीं बताया था। छोटा सा तहखाना था जिसमें आधी से ज्यादा जगह ताबूत ने घेर रखी थी। वहाँ कोई अंधा कुआं भी नहीं था। मैं सोचने लगा कि कहीं मैं गलत तहखाने में तो नहीं आ गया। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि नागिन दुर्गा की आवाज फिर सुनाई दी। वो कह रही थी, करमदाद, अंधा कुआं इस संदूक के अंदर है। इसके अंदर आकर मुझे बाहर निकालो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। नागिन दुर्गा की आवाज में रहम की इल्तिजा थी। मैंने कहा, दुर्गा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। नागिन दुर्गा की आवाज आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो गई। मैंने झुककर ताबूत को गौर से देखा कि उसका कोई कुंडा नजर आ जाए जिसको उठाकर मैं ताबूत के अंदर दाखिल हो सकूं। मुझे यकीन था कि ताबूत के अंदर जरूर कोई सीढ़ियां हैं जो नीचे अंधे कुएं में उतरती हैं। मैं ताबूत पर जमी हुई गर्द की तह को हाथ से इधर उधर हटाने लगा। ताबूत पर संस्कृत या हिंदी जबान में कुछ लिखा हुआ था जिसे मैं पढ़ न सका। एक जगह मुझे ताबूत का कुंडा मिल गया था। मैंने उसे उठाना चाहा तो मालूम हुआ कि ताबूत का ढकना बड़ी मजबूती से बंद है। मैंने जोर लगाना शुरू कर दिया। 3-4 मरतबा की कोशिश से ताबूत का ढकना खुल गया। ढकने के खुलते ही मेरे इर्द गिर्द भयानक चीखों और रोने की आवाज गूंजने लगी और पीछे से किसी ने मुझे धक्का दे दिया। मैं मुंह के बल ताबूत में गिर पड़ा। मैं अभी संभलने भी न पाया था कि किसी ने ताबूत का ढकना जोर से बंद कर दिया। उसके साथ ही एक भयानक मर्दाना आवाज आई, तुम दुर्गा के प्रेमी हो, मैं तुम्हें भी शराब देता हूँ। अब तुम सारी उम्र इस ताबूत के अंदर रहोगे, तुम्हारी हड्डियां भी गल सड़ जाएंगी। एक हौलनाक किस्म के कहकहे की आवाज आई और ताबूत वाली कोठरी में मौत का सन्नाटा छा गया। मैं घुप अंधेरे में पड़ा था। मैंने हाथ पांव मारे। मेरा ख्याल था कि ताबूत में उतनी ही जगह होगी कि मैं सिमट कर लेट सकूंगा, लेकिन ताबूत में काफी जगह थी। मेरा हाथ किसी गोल ठंडी चीज से टकराया। मैंने उसे टटोला। यकीन करें, दहशत से मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ये एक इंसानी खोपड़ी थी। मैंने जल्दी से हाथ पीछे कर लिया। फिर ताबूत यूं अपने आप हिलने लगा जैसे बाहर भौंचाला गया हो। मैं ताबूत के फर्श से चिमट गया। ताबूत ऊपर को उठा, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर को उठा और जैसे वो एक तरफ को चलने लगा। मैं खौफजदा भी था और सख्त घबराया हुआ भी था कि ये अचानक सब कुछ कैसे हो गया। ये बात साबित हो चुकी थी कि मुझे भेरू के मनहूस देवता ने धोखे से नागिन दुर्गा की आवाज देकर वहां लाकर बंद कर दिया है। मैंने ताबूत के अंदर ऊपर को जोर से मुक्के मारे कि शायद ताबूत खुल जाए, मगर वो तो जैसे लोहे का बना हुआ था। ढक्कन इस तरह बंद हो गया था कि जैसे अब कयामत तक नहीं खुलेगा। मुझे आदमियों के कदमों की भारी चाप सुनाई दे रही थी। मैंने पूरी ताकत से चीख कर कहा, तुम लोग कौन हो? मुझे बाहर निकालो। मैंने 2-3 बार आवाजें दी मगर कोई जवाब न आया। कदमों की चाप एक जगह रुक गई। ताबूत को जमीन पर रख दिया गया। उसके साथ कदमों की चाप दूर होती गई और फिर कब्र जैसा सुकूत छा गया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये ताबूत किन लोगों ने उठाया और उसे कहां लेकर चले गए। मैंने पांव फैलाए तो वो ताबूत की पाइंती की दीवार के साथ लग गए। मैंने ताबूत के अंदर अंधेरे में हाथों से टटोला। एक बार फिर मेरा हाथ इंसानी खोपड़ी से टकराया। मैंने खोपड़ी को उठा लिया। खोपड़ी के सर पर हाथ फेरा तो वहां 2 इंच लंबा शगाफ था। लगता था कि ये किसी ऐसे आदमी की खोपड़ी है जिसको सर पर तलवार या कुल्हाड़ी की जर्ब लगाकर हलाक किया गया था। उस मर्द के बाजुओं और टांगों की हड्डियां भी ताबूत के अंदर ही पड़ी थीं। मैंने बेख्तियार होकर दुर्गा को आवाज देकर पुकारा, मगर दुर्गा वहां होती तो मुझे जवाब देती। ये सारा आसेबी खेल तो उस मनहूस देवता ने खेला था और वो दुर्गा नहीं थी बल्कि कोई बदरूह थी जिसने मुझे रोने रुलाने के जाल में फंसा कर यहाँ ला फंसाया था।
मैंने दिल में आयतल कुर्सी पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक मारी और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर सोचने समझने और भारी से भारी मुश्किल का मुकाबला करने की ताकत आ गई है। मैंने दोनों हाथों से ताबूत की छत को थाम कर पूरा जोर लगाया, मगर ताबूत न खुला। मगर ताबूत में ताजा हवा जरूर किसी तरफ से आ रही थी। हो सकता है उसमें हवा के लिए छोटे सुराख किए गए हों, लेकिन गर्मी, हब्स और पसीने ने मेरा बुरा हाल कर दिया था। मैं कुछ नहीं कह सकता था कि मुझे ताबूत में लेटे लेटे कितना वक्त गुजर गया था। इंसानी कदमों की चाप एक बार फिर आने लगी थी। इसी तरह मेरे ताबूत को ऊपर उठा लिया गया और जैसे उसे लेकर पुरस्कार लोग एक तरफ को चल पड़े। वो एक जगह जीना उतरे, फिर एक जीना ऊपर चढ़ने लगे और ऐसी जगह से गुजरे जहां मुझे ताबूत के अंदर बाहर की ताजा हवा का एहसास हुआ। मैंने ताबूत की छत और दीवारों पर अंदर से बहुत मुक्के मारे, चीखा चिल्लाया, मगर बाहर किसी पर कोई असर न हुआ। पुरस्कार आदमी मेरे ताबूत को उठाए चलते रहे। फिर पुरस्कार आदमी एक जगह रुक गए जहां मेरे ताबूत को किसी जगह लटकाया जाने लगा। ताबूत नीचे ही नीचे जा रहा था, फिर वो जमीन के साथ लग गया। ताबूत के ऊपर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। शायद ये वो रस्सा था जिसकी मदद से ताबूत को किसी कुएं या गहरी खड्ड में उतारा गया था। एक बार फिर मौत की खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद मुझे सांपों की फुनकार की आवाजें सुनाई दी। सांपों से मुझे कोई डर खौफ नहीं था, बल्कि मुझे एक तरह से खुशी हुई थी, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि ताबूत के अंदर आकर कोई सांप मुझे डस दे और मैं इंसान से सांप के रूप में तब्दील हो जाऊं। सांप के रूप में बदल जाने से मैं ताबूत के अलावा इस मनहूस जगह से भी फरार हो सकता था। सांपों की फुनकार बड़े करीब से ताबूत के चारों तरफ आने लगी थी। सांप ताबूत के ऊपर भी रेंगते महसूस हो रहे थे। अचानक ताबूत ने इसी तरह हिलना शुरू कर दिया जिस तरह वो पहले भी हिला था, मगर इस दफा वो दाएं बाएं हिलने के अलावा ऊपर नीचे भी हो रहा था। ताबूत की हरकत में शिद्दत आने लगी। फिर वो ऊपर को उठा और जोर से फर्श पर आन गिरा। गिरते ही वो टूट फूट गया। मैंने देखा कि मैं गहरी खाई में हूँ जिसकी दीवारों में छोटे छोटे दिए जल रहे हैं। उनकी रोशनी में मुझे बेशुमार सांप इधर उधर हरकत करते नजर आए। मुझे देखकर सांपों ने अपना फन उठाकर अपने चेहरे मेरी तरफ कर लिए। इनमें से कुछ सांप मुझे डसने के लिए लपके, मगर किसी नामालूम ताकत के ज़ेरे असर वहीं रुक गए और पीछे खिसकने लगे। सारे सांप खाई की दीवार के साथ फन खोले बैठे मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रहे थे। मैं समझ गया था कि उन्हें मेरे जिस्म में से किसी ऐसे सांप की बू आ रही है जो उनके लिए बड़ा मुकद्दस सांप होगा। वैसे भी मुझे उनके डसने की ज्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि मुझ पर किसी भी सांप के जहर का असर नहीं होता था। मैं वहां से निकलना चाहता था। मैंने ऊपर की जानिब देखा। ये खाई एक कुशादा कुएं की तरह थी। ऊपर रात की तारीकी में बादलों में छुपा हुआ आसमान फीका फीका सा नजर आ रहा था। दियों की रोशनी में मैंने देखा कि खाई या कुएं की गोल दीवारें ऊपर तक गई हुई थी। वहां पांव रखने की भी जगह नहीं थी। सांप उसी तरह मुझे मुसलसल देख रहा था। खाई की दीवार जहां जमीन के साथ मिलती थी, वहां एक जगह मुझे गोल पत्थर लगा हुआ दिखाई दिया। मैंने गौर से देखा, ये पत्थर थोड़ा बाहर को निकला हुआ था। मैंने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा तो वो अपनी जगह से हिल गया। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैंने पत्थर हटा दिया। उसके पीछे मुझे गार सा नजर आया। मैंने जलता हुआ दिया हाथ में लेकर गार में रोशनी डाली। अंदर पथरीला रास्ता था जो ऊपर को जाता था। मालूम होता था कि इस रास्ते के जरिए बाहर से बारिश वगैरह का पानी खाई में जमा किया जाता होगा। मैं पथरीले रास्ते की चढ़ाई चढ़ने लगा। इस गार ने मुझे एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां दीवारों पर बड़ी डरावनी मूर्तियां लगी हुई थी। कोई मूर्ति ऐसी नहीं थी जिसके दांत और जबान बाहर न निकली हो। वहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं वहीं बैठ गया और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं मनहूस मूर्तियों को देखने लगा कि शायद उनके पीछे या दरमियान में कोई रास्ता वहां से बाहर निकलता हो। इन मूर्तियों में जो सबसे बड़ी और डरावनी मूर्ति थी, उसकी जबान सबसे लंबी थी और उसके पेट तक नीचे आई हुई थी। अचानक जबान ने हिलना शुरू किया। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हट गया। सुर्ख रंग की जबान किसी सांप के फन की तरह मेरी तरफ लहरा लहरा कर चली आ रही थी, जैसे मुझे अपनी लपेट में लेकर निगल जाना चाहती हूँ। मैं जिस तरफ बच कर जाता था, जबान उसी तरफ आ जाती थी। इस दौरान दूसरी मूर्तियों ने भी अपनी अपनी सुर्ख जबान ने हिलाना शुरू कर दी। उनके मुंह से डरावनी आवाजें भी निकलने लगी थी। मैंने सोचा कि इस तरह डरता रहा तो ये मूर्तियां, जो जरूर किसी जादू टोने के ज़ेरे असर हैं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मुझे इनका मुकाबला करना चाहिए। जैसे ही बड़ी मूर्ति की सबसे लंबी जबान मेरी तरफ बढ़ी, मैंने उसे पकड़कर जोर से झटका दिया। मुझे जोरदार झटका लगा और मैं दीवार से जा टकराया। मूर्तियों की आवाजें ज्यादा डरावनी हो गईं। बड़ी मूर्तियों की जबान मेरी गर्दन के गिर्द लिपट गई। खुदा जाने ये कोई काला जादू था या क्या था। मेरा सारा जिस्म सुन्न होने लगा। मैंने जबान को दोनों हाथों से पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, मगर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। ये सब कुछ अपने आप हो रहा था। मूर्ति की सुर्ख जबान मेरी गर्दन के गिर्द लिपटने लगी। मूर्ति के मुंह से जबान निकलती चली आ रही थी। मेरा दम घुटने लगा।
लगा। मैंने खुदा को याद किया और मूर्ति की जबान को दोनों हाथों से पकड़कर एक बार फिर झटका देना चाहा, लेकिन मेरे हाथ फिसल गए। जबान में से तेल सा निकलने लगा था। मेरा सांस रुकने लगा। एन उस वक्त वहां किसी सांप की इतनी जोरदार फुनकार की आवाज आई कि मेरी गर्दन के गिर्द लिपटती हुई जबान वहीं रुक गई। मेरी आंखें सामने वाली दीवार की तरफ थीं। दीवार पर नागिन दुर्गा की धुंधली सी शक्ल उभर आई। उसने अपने हलक से ऐसी आवाज निकाली जैसे बिजली कड़क रही हो। मूर्ति की जबान मेरी गर्दन पर ढीली पड़ गई और वो तेजी से वापस मूर्ति के हलक में चली गई। इसी तरह दूसरी मूर्तियों की जबानें भी बेहिसो हरकत हो गईं। मैंने दुर्गा की उभरी हुई शक्ल की तरफ देखकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दुर्गा तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आ जाती? नागिन दुर्गा की दीवार में से उभरी हुई उदास शक्ल ने एक ठंडी आह भरी और कहा, करमदाद तुमने इस वक्त मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है जब मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हूँ। मैंने कहा, दुर्गा अब मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बेहद जज्बाती हो गया था। दुर्गा का चेहरा उदास और साकित था। वो उदास और खुश्क आवाज में कहने लगी, अब ये बात मेरे इख्तियार में नहीं रही, मैं जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद जहाँ दीवार में तुम्हें एक रास्ता मिलेगा वो तुम्हें इस मनहूस जगह से बाहर निकाल देगा। नागिन दुर्गा की शक्ल ज्यादा धुंधली होने लगी थी तो मैंने बेख्तियार होकर कहा, दुर्गा फिर कब दर्शन होंगे, कब मुलाकात होगी? नागिन दुर्गा की शक्ल गायब होते हुए एक बार पूरे आबोताब से चमक उठी। दुर्गा के चेहरे पर एक अजीब किस्म की पुरसुकून रोशनी सी फूट रही थी। कहने लगी, ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मरने से पहले तुम्हें एक बार मिलने जरूर आऊंगी। और नागिन दुर्गा की शक्ल गायब हो गई। मैं दीवार को देखता ही रह गया। उस वक्त मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी वीराने में खड़ा हूँ और मेरे चारों तरफ तुंदो तेज आंधियां चल रही हैं और शोर मचा रही हैं। मैं फौरन संभल गया। जहाँ नागिन दुर्गा की शक्ल गायब हुई थी वहाँ एक रास्ता बन गया था। मैं उसमें दाखिल हुआ तो कुछ फासले पर रोशनी दिखाई दी। मैं आगे चलता गया। ये रोशनी एक मिट्टी के दिए की थी जो गार के धाने पर जल रहा था। मैं गार से निकलकर बाहर आया तो देखा कि मैं खुले आसमान के नीचे था। आसमान पर उसी तरह बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और जिस तरफ शहर की रोशनियां थीं उस तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए